आज इतने दिनों बाद सबके चेहरे पर कितनी खुशी नजर आ रही है मुझे। नेचुरली सुनीता, आखिर कितनी अच्छी खबर लेकर आया हूं मैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो जतिन, मेरी ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। ये सुन के तो मेरा सारा बुखार ही उतर गया। आपका बुखार तो उतरा ही है, सुमन दीदी का चेहरा कितना खिल गया है। हाँ, वरना थोड़ी देर पहले तो जीजू से ज्यादा बीमार दीदी लग रही थी, है ना? और अब कितनी खूबसूरत लग रही है। क्यों ना लगूं मैं खूबसूरत? जिसके लिए मुझे खूबसूरत लगना है वो इतने प्यार से जो देख रहा है मुझे। अरे वाह, हाय हाय। कोई जाकर डॉक्टर सपना मित्तल से ये तो कहे कि जो ब्लड रिपोर्ट उसने बनाई है उससे हमें कुछ और भी पता चल रहा है। और क्या? यही कि दीदी और जीजू एक दूसरे को कितना चाहते हैं। क्यों? ये बात तो मैं पहले से जानता था। ओहो, ये बात तो हम भी जानते हैं। आज बस रिकन्फर्मेशन हो गया। एग्जैक्टली हम सबको तो रिकन्फर्म हो गया, साथ में सपना को भी पता चल गया। लेकिन सपना है कहाँ? आखिर कौन सी इमरजेंसी में फंस गई है वो? पता नहीं यार, मुझसे आधी बात करी और फिर फोन रख दिया। तो फिर से फोन कर लेगी। मुझे तो लगता है वो यहीं आ रही होगी, हमारे साथ हमारी खुशियां शेयर करने। तरुण, तुम जानते हो ये खुशी हमें कैसे मिली? कैसे? इस पूरे किस्से में शीतल कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? दीदी, जिस तरह मैं शीतल को जानती हूँ ना, उस तरह तुम उसे नहीं जानती। शीतल कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। लेकिन सुनीता, दीपक की ब्लड रिपोर्ट से शीतल का क्या कनेक्शन है? मैंने कहा ना कि शीतल कुछ भी कर सकती है। वो रिपोर्ट भी बदल सकती थी। नहीं नहीं, सपना उसे ऐसे कभी नहीं करने देती। जीजू, वो सपना को लालच देकर उसे खरीद सकती थी और फिर तुम लोग वो रिपोर्ट देकर न जाने क्या कर बैठते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं तो बर्बाद हो जाती। लुकिंग गुड मिस्टर तरुण। पता है, मेरा तो जी कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें ये दिखाऊं कि मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा सूट डिजाइन किया। लेकिन डर लगता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। इतनी रात गए मैं भी क्या सोच रही हूं, जबकि मैं तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं। सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। काजल, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं पापा। कुछ कैसे नहीं? कौन है ये? Who's he? कोई नहीं। तब तक तुम इस तरह ख्यालों की दुनिया में जीती रहोगी। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। न जाने हकीकत में कब तुम कुछ करोगी। क्या करूं पापा? कोई मुझे राह दिखाने वाला भी तो नहीं है। सर, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल गई सर। कहाँ से मिली और इतनी जल्दी? वो वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से। ओह, तुम जाओ। ओके सर। ये क्या है कुमार? सपना का गुजरा हुआ कल, जिसके बारे में ना तो हमें पता है ना ही तुम्हें। तुम्हारा मतलब है पुलिस ऐसा कुछ जानती है जिससे पता लग सकता है कि वो कातिल सच में सपना को मारना चाहता था? वो तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जी तो चाहता है कि ऐसी नींद आ जाए कि मैं दोबारा उठूं ही नहीं, लेकिन मेरे दिल में रह रहकर जो ख्याल आ रहा है वो मुझे सोने ही नहीं दे रहा। क्या कुछ नहीं हो गया मेरी वजह से? माँ की यह हालत, तरुण का घर से बेघर होना,
जीजू की नौकरी, सब सब मेरी वजह से तो हुआ है। अगर मैं ना होती तो ये सब नहीं होता। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूं, सिर्फ मैं। क्या कुछ नहीं दिया इस घर ने मुझे, और आज मेरी वजह से इस घर का सब कुछ छिन गया। क्यों चली आई मैं यहाँ लौट के? क्यों सहारा लिया मैंने जीजू का? काश मैं ये जानती कि मेरी इस गलती का ये नतीजा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती तो वो थी कि मैंने अभय से प्यार किया। क्यों किया मैंने उसे इतना प्यार? क्यों मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पाती? क्यों याद आता है वो मुझे बार बार? मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा आज भी नजर आता है। सुनीति को क्या हो गया है आजकल? ना किसी से बात करती है, बस उदास रहती है। जो कुछ हुआ है उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों मानती है? पता नहीं अभी कहां होगी वो। बाहर देखता हूं, उससे बात करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तरुण, क्या हुआ काजल? क्या हुआ? आई एम सॉरी तरुण, लेकिन मैं खुद नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। तुमसे मिलने का मन हुआ इसलिए मैं चली आई। आओ अंदर आओ। नहीं, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? हम कहीं और नहीं जा सकते? कहीं और? हाँ, जहाँ हम दोनों बैठकर बातें कर सके। कैसी बात है? भाई, जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ और तुम समझ सकोगे। प्लीज तरुण, प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसी बातें मत करो। लगता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कहकर आता हूं कि मैं, लेकिन अंदर तो सब सो है। जगाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलो कहीं चलकर बातें करते हैं। मेरी माँ पर पूरा भरोसा था मेरे पापा को। पापा ने उन्हें पूरी आजादी दे रखी थी। मेरी माँ अपने मर्जी से पैसे खर्च करती और पापा उनसे कुछ नहीं पूछते। और अचानक एक दिन मेरी माँ मेरे पापा के दोस्त के साथ भाग गई। क्या? लेकिन क्यों? मैं नहीं जानती। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मैं
अपनी माँ की उस हरकत का नतीजा जानती हूँ। मेरे पापा ओवरनाइट बदल गए। प्यार नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिट गया। वो एकदम सख्त हो गए, पत्थर दिल के हो गए और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी कड़वाहट मुझ पर निकालने लगे। वो मुझे हर बात पर डांटते, मेरी हर बात पर शक करते। मुझ पर से पूरा भरोसा ही उठ गया था उनका। वो मुझे सजा देते, मुझे मारते और मैं अपने पापा से डरने लगी थी और इस डर की वजह से मैं अपना आत्मविश्वास खोने लगी थी। मैं नर्वस होने लगी, अपने दोस्तों से अलग रहने लगी, घुटने लगी थी मैं। और तो और उनके सामने बात करने से पहले मैं इतना डर जाती थी कि मैं हकलाने लगी और मेरे हकलाने पर वो मुझे और डांटते। मैं जिंदगी के हर कदम पर गिरने लगी थी, हर काम में फेल होने लगी थी। उस रात भी मैं अपनी जान लेने निकली थी, जिस रात तुम मुझे मिले और मेरी सारी दुनिया ही बदल गई। उस रात हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ था तरुण, जरूर हुआ था। तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने नोटिस किया था। मैं तुम्हारे सामने हकलाती नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैं इस बात को बढ़ावा देना चाहती हूँ, जिंदा रहने के लिए। हाँ जरूर, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। वादा करो तरुण, तुम मुझसे हर रोज मिलोगे। इतनी रात को? डोंट बी सिली। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। मेरा मतलब मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ही मैंने कुछ डिजाइन किया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, और इस सपने को साकार करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा मॉडल बनूं? बनाना नहीं चाहती, मैंने तुम्हें अपना मॉडल बना लिया है। ठीक है, अगर इसमें तुम्हें खुशी मिलती है तो जरूर। और वैसे भी आजकल मेरे पास कोई काम तो है नहीं। अब सुबह होने वाली है, चलें। सुबह हो रही है और तरुण अब तक नहीं आया। कौन थी वो जो तरुण को अपने साथ ले गई? कैसे जानता है तरुण उसे? क्यों गया वो उसके साथ और अब तक नहीं लौटा? क्या जो सुख उसे मुझसे नहीं मिल रहा, जो शायद मैं उसे नहीं दे पा रही, वो सुख शायद तरुण कहीं और ढूंढ रहा है। नहीं, तरुण ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो आ जाए तो मैं उससे पूछूंगी। क्या पूछूंगी और क्या कहेगा वो तो ये भी नहीं जानता कि मैंने क्या देखा है। अगर वो मुझे बताना चाहेगा तो खुद ही बता देगा। मेरी वजह से वो क्या क्या पाप कर रहा है। हे भगवान, क्या कुछ नहीं हो रहा मेरी वजह से। मैं मर क्यों नहीं जाती? मैं मर क्यों नहीं जाती भगवान? मैं मर क्यों नहीं जाती? किसे फोन कर रहे हैं? सपना को। अरे हाँ, वो तो आई नहीं। वही तो, और उसके यहाँ कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया। हाँ, बात तो है कंफ्यूज होने लायक। लेकिन एक बात बताओ दीपक,
इस वक्त मैं सपना को लेकर नहीं, किसी और को लेकर कंफ्यूज हूँ। किसे लेकर? सुनीति। सुनीति? हाँ दीपक, वो कुछ बोल ही नहीं रही है, ना मुझसे ना तरुण से। हाँ, उसने मुझसे भी कोई बात नहीं की। बस रोहिणी जी के पास बैठी है, जैसे कि कुछ सोच रही हो। तो तुम बात करो उससे, पूछो उससे कि वो क्या सोच रही है। मैंने पूछा था दीपक। तो क्या कहा उसने? कह रही थी कि अब सोचने को बाकी क्या रह गया है। क्या? ऐसा तो इंसान तभी कहता है जब वो अपनी हार मान लेता है। इसलिए तो मुझे इतना डर लग रहा है दीपक। आप क्यों नहीं पूछते उससे? वो आपसे कुछ नहीं छुपाएगी। वो आपको जरूर बताएगी कि ऐसी कौन सी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जो हम सबसे छुपा रही है। चला गया भाई, चला गया मुझे छोड़कर। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ उसके करीब जाने की, वो मुझसे और दूर होता जाता है कुमार। ऐसी बात नहीं है शीतल, अभय भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, सुनीति को भुलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तो वो आया तुम्हारे घर, तुम्हारे पास वापस लौटकर। और इस वक्त भी वो तुम्हारे घर ही गया है, तृप्ति के पास। तृप्ति? तृप्ति तो सिर्फ एक बहाना है कुमार, जिसे अब वह जब जी चाहे इस्तेमाल कर लेता है। कभी मेरे नजदीक आने के लिए, तो कभी मुझसे दूर जाने के लिए। सच तो यह है कुमार कि उसे अब भी लगता है कि मैं सुनीति को बर्बाद करने के लिए कोई चाल चल रही हूं, कि मैं कभी अच्छी नहीं बन सकती, कभी बदल नहीं सकती। तो तुम उसे यकीन दिलाओ शीतल, तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम अच्छी हो। अगर तुम सुनीति का भला नहीं चाहती हो तो तुम उसका बुरा भी नहीं करोगी। तुम्हें अभय को यकीन दिलाना होगा कि तुम उसका सिर्फ प्यार पाना चाहती हो, और आज तक तुमने जो कुछ किया है उसके प्यार पाने के लिए किया है, और आइंदा जो कुछ भी किया करोगी उसका प्यार पाने के लिए करोगी। और अगर उसका प्यार पाने के लिए तुम्हें सुनीति को अपनाना पड़ेगा तो तुम वो भी करोगे। नहीं कुमार, नहीं। अभय और सुनीति अब भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अगर वो दोनों एक हो गए, वो एक नहीं होंगे। भूलो मत, अभय ने तुम्हारी मां से वादा किया था, वो सुनीति से कभी नहीं मिलेगा, और उसकी छोड़ो, सुनीति खुद उसे अपना वादा तोड़ने नहीं देगी, मुझे पूरा विश्वास है। तुम ठीक कह रहे हो। देखो, एक बार हम अपना बयान दे दें, फिर तुम सुनीति से मिलने जाओ, रोहिणी जी से मिलने जाओ, उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आओ, उनका ख्याल रखो, रोहिणी जी का इलाज करो, दीपक को अपनी नौकरी वापस दिलवा दो, तरुण को दर्पण में काम दो। ये सब देखकर अभय को विश्वास हो जाएगा, जिस कदर मुझे हुआ है, कि तुम वाकई अच्छी हो गई हो। ओके? मैं अच्छी हूँ कुमार, मैं अच्छी हूँ ना कुमार? बहुत अच्छी हो। सुनो मेरी बात, रोहिणी जी की बेटी अच्छी है, बहुत अच्छी है।